हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीडियो सीरीज में। तो एक कहावत है कि मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति के वीडियो नंबर 3। यानी कि इससे पहले 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, तो वो वीडियो काफ़ी देखना जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा है इस पे डिस्कस करेंगे, तो एक नज़र हम लोग इस पे डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, तो बेसिक के क्वेश्चन को देखते चलेंगे। यानी कि जितना भी ये त्रिकोणमिति का वीडियो आप लोग को शुरू से अंत तक मिलेगा, आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या देखा है, उसके एक झलक को देख लेते हैं। तो हमने बात किया था कि त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पे आधारित है। यानी कि समकोण त्रिभुज में हम लोग कोण और भुजा के बीच में संबंध को देखते हैं और कोण को देखकर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा भुजा कौन है। तो हम लोगों ने देखा था कि इसमें 3 भुजा होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। यानी कि लंब, आधार और कर्ण। परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, बेस को आधार कहते हैं हिंदी में, और हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं। अब हम लोग इस त्रिभुज में भुजा का डिसाइड कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो इसको देखने के लिए हम लोग भुजा को कोण के आधार पे, अगर कोण हमारा यहाँ दिया हुआ है, दूसरा कोण, एक कोण तो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है और दूसरा कोण क्या है यहाँ दिया हुआ है अगर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिस भुजा पे दोनों कोण आश्रित होता है वो हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। लेकिन और उसके सामने वाला जो बचा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण होता है। लेकिन यही कोण अगर स्थान चेंज हो जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ बन जाए, तो हम देख रहे हैं कि किस भुजा पे दोनों कोण है, तो ये वाला भुजा AB है, तो AB हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा था कुछ फार्मूला जो कि आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि साइन फार्मूला देखा था, कॉस का देखा था और टैन का देखा था। इसके लिए हम लोगों ने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले वाला सूत्र भी देखा था। तो साइन थीटा बराबर होता है P/h, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसी प्रकार से साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉसेक का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया था, साइन के फॉर्मूले को उलट दिया था, यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा फॉर्मूला देखा था कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/h, और कॉस का उल्टा होता है सेक, जो कि सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम लोग उलट देंगे, यानी कि कर्ण बाई आधार, हाइपोटेनस बाई बेस। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, तो tan थीटा बराबर P/b, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, और tan का उल्टा होता है cot, तो cot का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस पे हमने कुछ सवाल भी देखा था। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। तो ये तो रहा आपका पहले वाला रिवाइज। अगर इससे भी डिटेल में जानना है तो पिछला वाला वीडियो आप जरूर देख लें। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है उसे देख लेते हैं, और उसको देखने के बाद 30% ट्रिगोनोमेट्री हम लोग का खत्म हो जाएगा यहाँ से, यानी कि हम लोग फार्मूला भी देखते चलेंगे और साथ में सवाल को भी बनाते चलेंगे। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, गौर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यानी कोई समकोण त्रिभुज, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में हम लोग समकोण त्रिभुज को ही देखते हैं, भाषा में बोला है, बहुत अच्छा है। समकोण त्रिभुज में ABC, कौन सा त्रिभुज है, ABC। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। हम लोग इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग समकोण कैसे बनाएं, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का। तो यहाँ समकोण बन रहा है हमारा, यहाँ 90 डिग्री हो है। आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कोण B 90 डिग्री हो, यानी कि जो 90 डिग्री है वो क्या है, B है। उसके बाद बोल रहा है और AB, तो B दे दिया यहाँ पे 90 डिग्री, तो हम लोग A इसे मान सकते हैं या इसे भी मान सकते हैं, यानी कि हम लोग A और C किसी को भी मान सकते हैं। यानी कि B कब दिया हुआ है कि B 90 डिग्री है, तो इसे A मान लिए और इसे हम लोग क्या, C मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कोण AB का मान कितना दिया हुआ है, तो AB बराबर जो है 3 सेंटीमीटर है, कितना, 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे हम लोग। उसके बाद BC का मान क्या दिया हुआ है, BC बराबर
4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए बोल रहा है। दूसरा कोण हम लोग को नहीं दिया है, इस कारण से हम लोग भुजा अभी तक डिसाइड नहीं करेंगे। 90 डिग्री को देखते हुए हम एक भुजा डिसाइड कर रहे हैं कि ये क्या है, हमारा हाइपोटेनस यानी कि H, ये हमारा ये है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि AB का मान दिया हुआ है और BC का मान दिया हुआ है, और ये जो है AC वो हाइपोटेनस है, यानी कि हाइपोटेनस का मान नहीं दिया हुआ है। AC का मान क्या हो जाएगा, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। AC क्या है, H है, और H का स्क्वायर यानी कि H बराबर क्या होता है, रूट अंडर। तो AC, ये H बराबर AC है और AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर देखिए क्या है, तो AB का स्क्वायर 3 यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस BC यानी कि 4 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, तो ये AC और AC, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। अगर AC बराबर जोड़े इन दोनों को तो क्या हो जाएगा 25। अब 25 को अगर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये हमारा क्या आता है 5, यानी कि अब हमारे सामने AC का भी मान निकल के आ गया है, यानी कि कितना 5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग यहाँ भरते हैं। AB का मान 3 दिया हुआ है, BC का मान 4 दिया हुआ है और AC का मान नहीं था, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला है कितना 5, ठीक है 5 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित के मान यानी कि tan C का, tan C कहने का मतलब कहाँ, कोण कहाँ बन रहा है C पे, दूसरा जो कोण है वो C पे बन रहा है। तो tan C का मान पूछ रहा है, तो यहाँ लिखते हैं tan C बराबर, tan C बराबर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले tan का फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए कि tan थीटा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो P/B, यानी कि यहाँ लिखता हूँ P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखिए कोण यहाँ बन रहा है तो बेस हमारा BC हो जाएगा और परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं AB बटा में BC। तो AB बटा में BC, AB का मान 3 है और BC का मान कितना है 4 है। तो हमारा tan C का मान कितना आया, tan C का मान यहां निकल के आ गया है 3/4। ये हमारा tan C का मान हो गया, यानी कि 3/4। अब बोल रहा है tan A। A कहने का मतलब कि कोण अब C पे नहीं बन रहा है, ये कोण कहां बन रहा है A पे। तो जब A पे कोण बन रहा है तो ये AB बेस हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा, तो बेस नीचे होता है। तो tan का हम जानते हैं P/B, तो B का मान 3 और P का मान ये 4, यानी कि 4/3 हो जाएगा tan A का मान, और tan C का मान 3/4। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। इसके अलावा भी अगर कोई मान दिया रहता है साइन का, साइन मान लीजिए साइन C ही दिया रहता, तो चलिए इसे हम लोग रफ करते हैं। अगर हमारे सामने अगर हमारे सामने साइन C का मान भी दिया रहता है तो हम आसानी से निकाल लेते। C कहने का मतलब कोण यहाँ बन रहा है, और साइन का फॉर्मूला होता है P/H, और यहाँ अगर कोण बन गया तो ये भुजा बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5, यानी कि 3/5 हो जाएगा। आगे अगर हम लोग से बोल देता कि साइन A बराबर क्या हो जाएगा, तो जैसे ही A पे अगर कोण बनेगा तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4, हाइपोटेनस तो 5 है ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से और भी आगे सवाल बन जाएगा। दूसरा टाइप इसी टाइप पे है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, यदि किसी समकोण त्रिभुज, ये भी क्या है समकोण त्रिभुज ही है। चलिए इसे मिटाना नहीं चाहिए था, चलिए मिट गया। यदि किसी समकोण त्रिभुज में
यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण ए का मान 90 डिग्री, यानी कि हम जानते हैं इस फिगर में 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, चलिए कोण ए यहाँ रख देते हैं, तो बाकी बी और सी यहाँ रखते हैं। तो ए बी का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए बी का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी सी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान 13 सेंटीमीटर, 13 मान लिए, और ए सी का मान दिया हुआ है 12। चलिए सभी भुजाओं का मान दे दिया है, भुजा तो अब हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है इस सवाल में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। साइन बी, साइन बी कोण यहां बन रहा है, तो साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H। फॉर्मूला हम लोग बार बार रिपीट करेंगे जब तक हमें पूरी तरीके से याद ना हो जाए। तो P बटा H, तो जैसे ही कोण यहां बन रहा है P हमारा ये हो जाएगा, यानी कि 12 बटा 13 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो cos B यहां बोल रहा है cos B, अभी भी कोण यही बन रहा है, और cos का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ये होता है B बटा H। तो कोण यहां बन रहा है तो B भी ये क्या हो जाएगा 5 ही होगा, 5 बटा 13। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन है tan B, वाह कोण तो B पे ही बन रहा है, तो tan B बराबर क्या हो जाएगा, tan का फॉर्मूला होता है P बटा B। तो यहाँ देखेंगे P का मान क्या हो जाएगा, कोण जब यहाँ बन रहा है तो P ये होगा यानी कि 12, और B क्या हो जाएगा ये नीचे वाला 5, 12 बटा 5। अगला देखते हैं हम लोग, तो अगला है साइन C, साइन C। अब उस ये जो कोण है यहां ना होके यहां बन रहा है, तो साइन C, तो P बटा H, और P बदल जाएगा। अब पहले P यहां था, कोण जब यहां बन रहा था, अब कोण यहां बन रहा है तो P ये हो जाएगा, यानी कि 5 बटा 13, ठीक है। उसके बाद tan C, tan C, अभी कोण C पे ही बन रहा है, तो tan का फॉर्मूला होता है P बटा B, और जैसे ही कोण यहाँ बनेगा तो P हमारा 5 हो जाएगा और B 12 हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद cos C, cos C, तो cos C का मान क्या हो जाएगा, cos C का मान तो देखिए cos का फॉर्मूला होता है B बटा H, तो B बटा H अगर है तो B का मान क्या हो जा रहा है, C पे बना है तो 12 और बटा में H का मान 13। तो इस प्रकार से हमारा सारा निकल गया। अगर इसी जगह पे जैसे साइन B दिया हुआ है, साइन B का मान 12 बटा 13 आया है, अगर इसका साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, ठीक है। कॉसेक B का मान अगर दिया रहता कि क्या होगा, तो हमको साइन B का मालूम है, तो कॉसेक B का मान निकालने में बहुत आसानी होता है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, मान बदल जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी कि 13 बटा 12 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक क्या होता है h बाई p, ठीक है। वैसे ही कॉस का सेक होता है, अगर सेक b का मान पूछा रहता तो मान बदल जाता। तो इस प्रकार से हम लोग इस टाइप को बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी टाइप के सवाल को आप लोग बनाते रहिए घर पे, जो भी बुक हो, एनसीईआरटी हो चाहे कोई हो, उससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और अगर ये वीडियो ना समझ में आए तो पुनः रिवाइंड करके आप लोग पॉज करके इन सब सवालों को खुद से पूरा करने के कोशिश करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। चलिए इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।